मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा पिछले सैटरडे का एपिसोड? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक पूरा ड्रामा जो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है, जो कुछ लकीर से हटके है और दिल को छू गया, जिसके बारे में बहुत सारे इमोशंस निकल के आए, उनके स्टार परफॉर्मर्स के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में और सारे कैरेक्टर्स के बारे में। तो ऐसी हमने बहुत सारी बातें की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वो सैटरडे का एपिसोड कैसा लगा। लेकिन आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, द रनिंग ड्रामास। आज का एपिसोड रहेगा सिर्फ रनिंग ड्रामास जो चल रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, और कुछ आने वाले ड्रामास जो कि पॉप हो रहे हैं, जिनके ट्रेलर्स। मैं बात करूंगी शरपसंद की। गए हफ्ते में 2 एपिसोड निकले, 47 और 48। जैसा शरपसंद की कहानी ऑलरेडी चल रही है, फरासत जी जिसका कैरेक्टर नोमान इजाज पे प्ले कर रहे हैं, उनको दुनिया के सामने अपने को बहुत अच्छा दिखाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो दिल से क्या इतने अच्छे इंसान हैं कि वो सबकी भलाई करते हैं? शायद नहीं। वो दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलना या उनको मैन्युपुलेट करना या उनके किसी भी तरीके से उनके पैसे में अंटी लगाना या अपने बिजनेस को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को डंडी लगाना, ऐसे बहुत से काम करते हैं। न सिर्फ ये करते हैं, ये पड़ोस में रहने वाले जो कपल्स हैं उनकी ज़िंदगी में आग भी लगाते हैं। एक विडो लड़की जो रह रही है, अच्छी इतनी पढ़ी लिखी, बैंक में सीनियर पोस्ट पे है, उसकी भी ज़िंदगी में जहर घोल देते हैं, लोगों को गलत गलत बातें बना के। इनफैक्ट उसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। शुरू के एपिसोड देखिएगा। और एक और फैमिली है जिस घर की लड़की को गलत तरीके से वीडियोस उसकी बना के वायरल करते हैं और इतने गलत तरीके से उसको पेश किया जाता है कि वो लड़की सुसाइड कर लेती है इनकी वजह से। लेकिन फिर भी अंदर से एक गिल्ट नहीं है ऐसी फैमिली को और ऐसे इंसान को। तो ऐसे में हम लोग बात कर रहे थे कि जब पतंग बहुत ऊंची उड़ने लगती है और जब भगवान उसमें कैंची मार देता है और वो कैसे गिरते हैं, तो अब वो गिरने वाली जो हालत है, वो एक एक करके जो थपेड़ पे थपेड़ भगवान जो है वो अल्लाह लगा रहा है, वो देखने वाली चीज़ इस वक्त हो रही है शरपसंद में। और एक चीज़ मैं बड़ी तारीफ़ करूँगी टीम की कि ऐसी सिचुएशंस को प्रेजेंट करना बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से, ये भी काबिले तारीफ़ है। एक सीन बहुत अच्छा लगा मुझको। उसमें क्या है, 47 नंबर एपिसोड में क्या है, जैसे हर जगह से परेशानी सामने आती जा रही है। बेटियों की शादियां टूट रही हैं, बेटे की नज़र आ रही है कि उसने क्या किया, जो पैसे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए केटरिंग और इस सब के लिए उसके हाथ में दिए थे, वो केटरिंग वालों को न देके पता नहीं कहाँ उसने खर्च कर दिए। तो अब फरासत जी बहुत परेशान है। जिन लोगों के साथ जाके उन दूसरों की लगाते थे, अब वो लोग इनको पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है? मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जब इंसान मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, या कहना चाहिए कि दुनिया से मुंह छिपाता है, तो एक सबसे आसान तरीका ढूंढता है, सोते रहो, चद्दर तान के सोते रहो। डायरेक्टोरियल टीम ने इस चीज़ को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया। 47 नंबर एपिसोड में ये फरासत जी ऊपर तक चादर तान के सोए हैं। बीवी आ रही है उठाने के लिए, उठो फरासत जी, बाहर लोग आ रहे हैं, उठो फरासत जी, ये काम है, उठो फरासत जी, बेटा रात भर घर नहीं आया। लेकिन फरासत जी की नींद नहीं टूट रही। बात ये नहीं है कि नींद नहीं टूट रही, बात ये है कि वो एक तरीके से हाइबरनेट होना चाहते हैं। वो दुनिया को फेस ही नहीं करना चाहते और सबसे अच्छा तरीका उनको लग रहा है सोते रहो। तो डायरेक्टोरियल टीम, आई कॉट इट। आपका ये तरीका मुझको बहुत अच्छा लगा। ये एक बड़ी रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल एक फीलिंग है जो एक इंसान करता है अपनी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं। देन 48 नंबर एपिसोड आते आते तो बेटा भी जी जेल में पहुंच गया है। अब बेटे को छुड़वाने के लिए पुलिस वाले घूस खा रहे हैं।
तो पुलिस वाले जब घूस खा रहे हैं तो फरासत जी की फिर वही जो चाल चलने के आते हैं वहां पर भी वो जा नहीं रही। एक के बाद एक वो झूठ बोले जा रहे हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने झूठ वो वहाँ पर भी बोल देते हैं। तो हम एज अ पब्लिक यही सोच रहे थे कि इंसान कब अपनी जो हकीकत है उससे अपने आप को वाकिफ करवाएगा। उसको अंदर से पता है वो इंसान क्या है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब भी वो अपनी किसी न किसी तरीके से जो उसके सिस्टम में चालने चलने का तरीका भरा पड़ा है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत ही लंबा ड्रामा हो गया था और बीच में मैंने कुछ एपिसोड्स तो मिस ही किए, देखे ही नहीं, क्योंकि पता था सेम स्टोरी चल रही है, वही चालें, वही बोलने का तरीका, वही लोगों के घर में जाके आग लगाना। लेकिन अब जाके जो ये मार पड़ रही है एक के बाद एक, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ऑल्दो अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात करूँगी। देखिए, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं और कुछ यहाँ पर मुझे काफ़ी वीक परफॉर्मर्स लग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स तो मैं ऑलमोस्ट सबको, नुमान इजाज़, हमारी जो उनकी बीवी बनी है, क्या नादिया अफ़गान, मैं भूल ही जाती हूँ नाम, नादिया अफ़गान, एंड उनकी जो दोनों बेटियाँ, एक जो शादी करके दूसरे घर में गई हुई है जो बहुत ही अच्छी लड़की है, उसके जो इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही उसको दुख हो रहा है, वो बुरा फील कर रही है उसके ससुराल वालों के साथ जो हुआ। यहाँ जो दूसरी लड़की है जो तेज़ तर्रार बिल्कुल अपने बाप की तरह, उसके जो एक्शंस और जिस तरीके से वो बिहेव करती है वो भी बड़े रियलिस्टिक। ये इनको मैं बड़े स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स बोलूँगी। और वहाँ से हरीम फारूक भी, जो कपल जिसका इसने सेपरेशन करा दिया है अपने चाले चल के फरासत जी ने, हरीम भी, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, मैंने पहले भी उसके बारे में बोला है। लेकिन मुझे जो वीक परफॉर्मर्स इसमें लग रहे हैं ना, ये जो जिस लड़की ने सुसाइड किया उसका जो ब्रदर, जो इनकी बड़ी बेटी से शादी किया है, उसकी परफॉर्मेंस मुझको बहुत वीक लग रही है। मैं उसको, जब वो बोलता है, जब उसके एक्शंस आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क। आई मीन, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा ड्रामा जब होता है तो उसमें सारे कैरेक्टर्स अगर बहुत स्ट्रांग हो तो मज़ा और बढ़ जाता है। तो जहाँ उसके सीन्स आते हैं ना, मुझे लगता है कि somebody should be telling him कि थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करो। डायरेक्टर की टीम, मैं तो पब्लिक हूँ तो मैं तो एज अ पब्लिक ही बोल सकती हूँ कि ही रियली नीड्स टू पिक अप हिज एक्टिंग स्किल्स। वहाँ मज़ा नहीं आ रहा। और इसी तरीके से जो उनका बेटा बना है वो भी थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रहा है। फरासत जी का जो बेटा बना है वो भी मुझे अप टू द मार्क नहीं लग रहा, वो भी ओवर एक्टिंग थोड़ी सी चल रही है। लड़कियां देखो सब एकदम पकड़ रखी हैं कमान को, गर्ल्स आर गोइंग अ बेटर वे, ऑल द गर्ल्स आर डूइंग गुड। जो मेन कैरेक्टर्स बोलूँगी मैं, इवन जो वो दूसरी जो लड़की जो विडो है, वो तो हम बहुत से ड्रामाज में हम देख चुके हैं। शी हैज़ ऑलवेज बीन प्लेइंग, शी इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड आई शुड से। इधर इसकी माँ जो बनी है, जिस लड़की ने सुसाइड किया, उसकी जो माँ का कैरेक्टर है वो भी अच्छा परफॉर्म, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। बट ये दो लड़के जो है ना, ये मुझको बहुत वीक लग रहे हैं। एपिसोड 48 की एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, फरासत जी के पास जब सारे लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे, तो वो एक बात, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि लोगों को काम ही नहीं है कुछ, दूसरों के पटरों में आके घुसते रहते हैं, दूसरों के, अपना कोई काम नहीं होता, बस दूसरों के घर में क्या चल रहा है वो देखने आ जाते। जब ये डायलॉग वो बोल रहे थे तब मेरे मन से निकला था, लुक हु इज स्पीकिंग। हाँ, कि ये इंसान जो हर एक की ज़िंदगी में जहर घोल के आ गया, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करके आ गया, ये बोल रहा है कि भैया दूसरों को काम नहीं है, कोई दूसरों के घरों में आके झांकते रहते और उनके फट्टों में अपनी टांग अड़ाते रहते। तो ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो शरपसंद इज़ गोइंग गुड। जैसे ये पॉप होता है, मेरा दिल करता है कि इसको देखे। यस,
मेरी जिंदगी है तू का पिछले हफ्ते एक ही एपिसोड आया। बहुत लोगों ने बोला ये ख़त्म होने वाला है, तो यस, जिस दिन आप लोगों ने मुझे बोला कि ये ख़त्म होने वाला है कमेंट्स में, उसी दिन मैंने इसका देख लिया सेकेंड लास्ट एपिसोड। तो भाई कुछ तो क्यूट मोमेंट्स है बीच में, लेकिन एक बात जो है मैं फिर वही बोलूँगी। अब जब एंड होता है, मुझे पाकिस्तानी ड्रामा से एक बड़ी शिकायत है। अब तो मतलब ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट एपिसोड तक सब कुछ ऐसे चल रहा होता है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, सडनली लास्ट एपिसोड आते आते सब कुछ ठीक हो जाता है। ये हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी कमेंट्स किए थे कि ये ना एंडिंग इनकी मुझे बड़ी बेकार लगती है। एक वो होता है ना कि गाड़ी है चल रही है तो पहले पेस पकड़ेगी स्लो 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 स्लो, फिर स्पीड पकड़ेगी, स्पीड के बाद जब वो रुकती है तो ब्रेक मार के नहीं रुकती है ना, वो धीरे धीरे करके रुकती है, स्लो स्लो स्लो। लेकिन यहाँ पे सडनली सेकेंड लास्ट एपिसोड तक तो बड़ी तेज भाग रही होती है और लास्ट एपिसोड आते आते एकदम से ब्रेक लग जाती है। पीछे से हंस रही है मेरी बेटी। ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। मेरी जिंदगी है तुम्हें अब देखो इसमें क्या दिखा रहे हैं, इतने कन्फ्लिक्टिंग दिखा रहे हैं। बिलाल के ससुर जी का जी हार्ट अटैक हो गया उनको, ठीक है, हॉस्पिटल में आ गए, बेटी रो रही है बैठी। अभी जैसे ही उनको होश आता है को लगता है कि ये मेरे सामने क्यों है, तुम यहाँ चले जाओ यहाँ से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गुस्सा कर रहे हैं। और हानिया आ गई बीच में, बेटी आ गई जी। अब उसको भी कि ये यहाँ पे क्यों आई है। अबे भाई तुम्हें हार्ट अटैक हो रखा है। तो बिलाल भी बोल रहा है कामयार को, कामयार कहता है आपको हार्ट अटैक हो रखा है ना, तो ऐसा करके कुछ उसके डायलॉग्स आ रहे हैं। एंड देन ही इज गेटिंग इनटू अ कन्फ्रंटेशन, मतलब बंदा हार्ट अटैक हो रखा है, एक तो उसके रूम में इतने सारे लोगों को अलाउ कर दिया कि जाओ जी उसके कमरे में जाओ और उसके साथ ब्ला ब्ला करो। सारे जने अपनी अपनी कहानियां गढ़ रहे हैं अंदर बैठे हुए, और इसकी तो लड़ाई हो गई जी अंदर अपने ससुर जी से। जैसे ये बोलता है वैसे ही वहां पे भी बोल के आ गया। ये कोई जगह होती है हॉस्पिटल वहां पे? तो ये थोड़ा सा ना वियर्ड तरीका लग रहा था। अच्छा फिर क्या, चलो जी अब फादर ने वहीं के वहीं डिक्लेयर कर दिया कि भाई तू इसको छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही है। तो वो जी उसका हाथ पकड़ता है और ये उसका हाथ छोड़ती है। फादर बड़ा खुश हो जाता है, बेटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि जी बेटी आ गई। अब जी ये घर में आ गए। अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, खत्म हो गई कहानी, अभी आयरा जो है वो कामयार के साथ में नहीं जाएगी, हम अपनी बच्चे की नई जिंदगी शुरू करेंगे, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन सडनली घर आते ही फादर कहता है कि देखो तुमको अगर लगता है कि तुम कामयार के साथ जाना चाहती हो तो जाओ। अरे भाई अभी तो तुम बोल रहे थे 2 मिनट पहले कि मत जाना है, तुझे जाना है तो मेरे से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, अब तुम कह रहे हो जाओ। तो ये बड़ी कन्फ्लिक्टिंग सी, मैं ऐसा समझ रही हूँ मेरी जिंदगी है तू अगर आप मुझसे पूछो तो इसकी जो टीआरपी थी वो थे बिलाल और हानिया का जो ये लव एंगल दिखाया, एक तू मैं वाला। दे आर क्यूट, बोथ आर वेरी क्यूट, एंड उनकी केमिस्ट्री जो थी वो बहुत वर्किंग थी ऑन द स्क्रीन। सिमिलर बिल्कुल जैसे मीम से मोहब्बत में अहाद और दनानीर, अहाद एंड दनानीर की जो केमिस्ट्री हमको वहाँ दिखी थी, बस उस केमिस्ट्री की वजह से मेरे से आप पूछेंगे कि ये बड़ा हिट हुआ है ये ड्रामा मेरी जिंदगी है तो। अदरवाइज स्टोरी कोई उसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, एक नॉर्मल स्टोरी चल रही है, प्यार, तकरार, शादी टूटना, फिर शादी के बाद आपस में लड़ाइयाँ करना, फिर अलग हो जाना, फिर एक दूसरे से रूठा रूठी खेलना, बस यही चल रहा है। तो नथिंग ग्रेट अबाउट द स्टोरी, वेरी क्लियर। तो मुझसे पूछे तो मेरी जिंदगी है तू ड्रामा ऐसा भी था कि हम वेट कर रहे थे, इवन अभी भी हम लास्ट एपिसोड के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्यूट बस लगता था देखने में, चलता रहे और हम देखते रहे, दैट्स इट। बट अगर आप स्टोरी वाइज पूछेंगे तो अभी जो मैंने गए हफ्ते में आपसे जिंदो शेयर किया, स्टोरीज वो निकल के आती हैं। जिंदो है, आपसे मैंने काबली पुलाव शेयर किया हुआ है, आपसे मैंने कितने आइकॉनिक परिजाद शेयर किया हुआ है, मैंने क्या क्या यार, रजिया शेयर किया हुआ है। तो ये हैं ड्रामे जो जब निकल के आते। एक और शेयर किया था बिलाल का विद सबीना फारूक, मुझे उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, मैं उसका
नहीं नहीं, बिलाल एंड सबीना फारूक का जो एक आया था, जो वो तलाक के ऊपर था, उसका वो हस्बैंड उसको तलाक देता है, मैं अभी नाम भूल रही हूँ, मेरे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ उसका, तो वो देखो वो वाला, उसका मैंने रिव्यू दिया था। कितने ब्यूटीफुल, दोज आर द ड्रामास। और अभी मैं और देख रही हूँ ऐसे ही ड्रामे, मन जोगी, यू आर राइट, मन जोगी ड्रामा, जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया था। क्या बेहतरीन उसका कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट वाइज देखिए तो मेरी जिंदगी है तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, बट एक अच्छी क्यूट सी लव स्टोरी विद क्यूट क्यूट फेसेस। बिलाल, यू आर ऑलवेज गुड। मैंने आपकी परफॉर्मेंस जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हूँ, बिकॉज you really give the best of expressions in the given situation। मैंने ये देखा है। अभी मैं और मेरी डॉटर इश्क मुर्शीद देख रहे हैं इकट्ठे, हाल दो उसको आजकल टाइम बहुत कम मिल रहा है देखने का, इसीलिए वो छूटा हुआ है, क्योंकि वो हम लोगों का टेक है कि हम जब भी साथ बैठेंगे तब देखेंगे, और उसको आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, उसके पास काम है। तो इश्क मुर्शीद भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, वो हम दोनों देख रहे हैं। मुअम्मा पे बढ़ते हैं। मुअम्मा का 24 और 25 एपिसोड अभी गए हफ्ते में देखा है। इस लेडी का तो पता ही नहीं चल रहा जहां आरा का कि ये चीज़ क्या है। अभी पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा लग रहा था कि ये दिल की बहुत अच्छी लेडी है और सबके लिए बहुत अच्छा सोचती है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा सोचती है। अब एक नया किराएदार आ गया फिर से, हैं जी। अब उसका तो जी नाम ही शाहजहां निकला, जो उसकी पहला उसका जो मंगेतर था जिसके साथ उसको प्यार है, अभी तक भी प्यार है, तो जी शाहजहां का नाम सुन के इम्प्रेस हो गई और उसको फिर से रख लिया। अब अभी तक जो टेक दिखा रहे थे मुअम्मा में जहां आरा का, वो ये था कि वो टेस्ट कर रही थी कि ये जो आदमी है ये अपनी बीवी की तरफ लॉयल है या नहीं है, और अगर ये लॉयल नहीं है तो दे डोंट डिजर्व दिस गर्ल, ऐसा करके था। लेकिन अब जो स्टोरी पिछले इन 2 एपिसोड्स में देखी, शी इज़ फुल्ली अगेन ट्राइंग टू इम्प्रेस दिस न्यू टेनेंट आदमी, लेकिन वो इसकी पकड़ में नहीं आ रहा। वो इसको स्ट्रेट बोल भी रहा है कि भाई तुम अपने ये जाल मत बिछाओ, और जिस तरीके से तुम सज धज के आ रही हो मैं समझ पा रहा हूँ, आई एम अ लॉयल हस्बैंड, और ये सब अपने त्रिया चरित्र मुझे मत दिखाओ। तो उस पे उसके जो रिएक्शंस आ रहे हैं, सबा कामर जब वो शीशे के सामने, पहले तो मैं सबा कामर तारीफ करूंगी आपके जो वो रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं ना, शीशे के सामने खड़े होके जब एक औरत अपने को निहार रही है कि क्या मैं उतनी खूबसूरत नहीं रह गई कि लड़का मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा। तो एक ये जो फीलिंग उसके अंदर दिखा रहे हैं, एंड फिर से वो कोशिश कर रही है उस तक पहुंचने की। तो वो जो फिर से कोशिश कर रही है पहुंचने की, वो मुझे बहुत चीप कैरेक्टर लग रही है अब जहां आ रहा है ना। इसका मतलब वो उसके जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, जो उसके उसूल हैं लाइफ के, वो कहीं ना कहीं डामाडोल लग रहे हैं। लेट्स सी कैसे बढ़ता है। नॉर्मल 24-25, कोई बहुत अमेजिंग नहीं कहूंगी, बट हाँ स्टोरी चल रही है। एक और पाकीज़ा की बात करते हैं। यासीन मलिक जिसने MMS वीडियोस बनाई, अरेस्ट हो गया, तो अब शायद कोर्ट में चलेगा केस। एक चीज़ काबिल तारीफ़ है कि ऐसे सोशल इश्यूज उठाना और उनको इतनी बोल्डली प्रेजेंट करना, ये मुझे पाकिस्तानी ड्रामास की खासियत लगती है। जो उनके सेंसर्स हैं वो भी इन चीज़ों को अलाउ करते हैं कि आप दिखाओ, ताकि समाज में लड़कियां समझें, लड़के समझें, और जो ऐसे गलत काम करते हैं, MMS वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वो भी समझें कि कानून ऐसे बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं बैठा, उसमें लूप होल्स हैं, हर जगह हैं। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई हिम्मत करके आगे आ रहा है और अपनी जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। पहले तो ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होती हैं तो उन पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आवाज़ को रोक देना सिचुएशन का अंत नहीं होता, ऐसी सिचुएशंस को बढ़ावा देना होता है। तो आई एम रियली लाइकिंग एक और पाकीज़ा।
हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, मैंने कुछ एपिसोड्स पहले जब इसका जिक्र किया था एक और पाकीज़ा का, तो मैंने कहा था कि ये बैरिस्टर कपल की स्टोरी क्यों बीच में शुरू कर दी है, उनकी शादी और उनका। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज़ बोली थी कि शायद आगे चल के ये चीज़ का खुलासा हो कि वाई दे आर फोकसिंग टू मच ऑन बैरिस्टर का कपल। तो अब समझ में आ रहा है कि एक लेडी बैरिस्टर जो कि पाकीज़ा का केस लड़ रही है, जब उसकी अपनी फैमिली में उसका हस्बैंड, जिसकी एक एक्स वाइफ सामने आके खड़ी हो गई है और उसके ऊपर जो लड़की के ऊपर जुल्म हुए हैं या उसने जो परेशानियां झेली हैं फर्स्ट एक्स वाइफ ने, ये सारी सिचुएशंस को कनेक्ट किया जा रहा है कि बैरिस्टर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होते हुए भी जहाँ उसकी अपनी लड़ाई आ रही है, जहाँ उसकी ज़िंदगी में एक सेकंड औरत आके खड़ी हो गई है, दूसरी औरत, तो वो कैसे टेक लेगी? क्या वो अब एक घरेलू औरत बन जाएगी, बीवी, पजेसिव बीवी, या उसका स्टैंड वही रहेगा उसूल वाला कि अगर सच की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, तो मैं उसको भी वही हक दिलाऊंगी जो वो डिज़र्व करती है। लेट्स वेट एंड वॉच। इट्स गोइंग गुड, आई एम लाइकिंग इट। कुछ डायलॉग्स बड़े अच्छे निकल के आए। एक डायलॉग निकलता है, जुल्म होने में मिनट नहीं लगता, इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाते हैं। पाकीज़ा और उसका जो हस्बैंड है, ये दोनों आपस में बैठे बात कर रहे हैं, तो जो कानून का सिस्टम है उसके ऊपर ये बात निकल के आ रही है। सालों साल तक केसेस चलते रहते हैं, इंसान मर जाते हैं, कई बार इंसान जवान से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन केस चलते ही रहते हैं। तो यस, बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ तो मिले, लेकिन टाइमली इंसाफ मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ये लाइन जो है वो हाईलाइट करती है। कुछ नए ड्रामे। दीपिका अग्रवाल, आपने मुझको एक वीडियो की क्लिपिंग भेजी थी जिसमें आपने सबीना फारूक का नया ड्रामा बताया था। सबीना फारूक मुझको बहुत पसंद है। इन्हीं मन जोगी, काबली पुलाव, ये जब दो मैंने इनके ड्रामे देखे तो मैं इनकी फ़ैन बन गई। तो तब से मैं वेट कर रही थी कि सबीना का कौन सा ड्रामा नया आ रहा है। तो दीपिका अग्रवाल, आपने जो मुझको लिंक भेजा था वो अभी इसके ट्रेलर्स आने शुरू हो गए हैं। हरपल जियो का ड्रामा आ रहा है रंग दे, इसमें मुझे सबीना फारूक दिख रही हैं। तो लेट्स वेट। आई थिंक ये जो ईद का ये बस ख़त्म हो रहा है, तो कुछ एपिसोड्स इसमें ख़त्म हो जाएंगे ईद के साथ, पुराने ड्रामे, और हमको कुछ नए ड्रामे देखने को मिलेंगे। और सिमिलरली एक और नया ड्रामा जिसके बहुत दिन से ट्रेलर आ रहा है, हमराही में दानिश तैमूर दिख रहे हैं मेरे को। जो शेर का मैंने रिव्यू दिया था आप लोगों को, उसमें ये थे ना, मुझे पसंद है दानिश तैमूर, तो ये दिख रहे हैं। और बिल्कुल वही हीरो स्टाइल से, हाथ में बंदूकें लेके फिल्मी स्टाइल लग रहा है। तो लेट्स सी ये ड्रामा कैसा होता है। अभी तो बहुत से यूट्यूब पे चैनल जो है ना वो ऐसे दिखा देते हैं फर्स्ट एपिसोड करके, उसमें 30-32 मिनट की वीडियो बनी होगी, जब आप खोल के देखोगे वो एक्चुअली वो अभी आया नहीं है, वो बेसिकली वो अपनी कोई वीडियो चला देते हैं जिससे कि उनको व्यूज़ मिल जाएं। वो ट्रेलर जो है, इनका जो चैनल है जो हमको इंडिया में नज़र आ रहा है वो है ड्रामा बाज़ार, जो हरपल जियो का है। तो लेट्स नॉट गेट, लोगों के जो अलग अलग देते रहते हैं चैनल्स, उनसे हम भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए ये मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो बस आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप बताइएगा कि आज के जो हमने रिव्यू किए उसमें आपके कौन से के इमोशंस सामने आए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, असली मकसद ज़िंदगी को पहचानना है। फिर मिलते हैं।